ट्रोल हो रहे हैं या विरोध हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो भी अपने इस तरह की भावना में सुधार करेंगे, अपना बदलाव करेंगे। लेकिन हो जाता है, उन्होंने इंटेंशन देखी जाती। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो एक्शन था वो बहुत प्यार का था, बहुत खुशी का था, बहुत उत्साह का था, बहुत उमंग का था कि हाँ लो हमारी सरकार में इस्लाम को मानने वाली बेटियों को भी पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। मौलवी मौलाना वो तो इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं। वो मौलवी मौलाना इस पर तो निंदा करेंगे, हलाला पे नहीं बोलेंगे। हलाला पे नहीं बोलेंगे जब उनके पिता की उम्र का व्यक्ति अपनी बहू के साथ हलाला करता है, जब एक पिता की उम्र का व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र के लड़की के साथ हलाला करने जाता है, तब उस मौलाना के लिए नहीं बोलेंगे, तब उस व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे, तब उसे धार्मिक स्वतंत्रता कहेंगे और धार्मिक रूप से मांगेंगे। सच्चाई है हलाला से महिलाओं का, जो इस्लाम को मानने वाली महिलाएं हैं, उनका अपमान होता है। संवैधानिक पद पर चुने हुए व्यक्ति हैं और बिहार के पिता की तरह भी हैं, उम्र भी उनकी ऐसी है। तो इस आधार पर ऐसा आरोप लगाना लोगों की मानसिक सोच का हो सकता है कि मानसिक सोच उनकी गलत है। ता बनी बिगड़ी विचारधाराएं बनी बिगड़ी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तो ये भी सबको मान लेना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं अच्छे नहीं हैं, गलत हैं। नहीं, देखिए जो भी घटनाक्रम दिखाया जा रहा है वो वैसा पूर्ण रूप से नहीं है जी। देखिए 9-10 बार के मुख्यमंत्री बिहार के तब से हैं जब से बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ, उसके पापा का भी विवाह नहीं हुआ होगा। तो पिता के समान एक पिता की तरह अपनी बेटी का यदि प्रमाण पत्र दे रहे हैं, बात धर्म की मत कीजिए, बात जाति क्षेत्र संप्रदाय भाषा की मत कीजिए, बार ग्लोबली कीजिए। एक पिता अगर अपने पुत्री का ऐसे करके कर देता है और देखना चाहता है कि ऐसे करके करो, उसे अच्छा लगता है। पिता को अपनी बेटी बढ़ती खिलती फूलती खुश होती हंसती होती वो खुशी देखना चाहते हैं। उसे अवार्ड मिलने के बाद कितनी खुशी है, वो खुशी ढकी हुई है, केवल आंखें आंखें दिख रही हैं। तो उन्होंने हटा के ऐसे हंसेगी, जब हंसेगी खुलेगी खिलेगी और बात करेगी तो अच्छा लगता है। इस्लाम में हिजाब एक प्रथा है और हिजाब का हटाना मतलब जुर्म हो गया, अपराध हो गया इस्लाम के। ऐसा नहीं है। इस्लाम में पिता के सामने, बड़े भाई के सामने, चाचा के सामने, ताऊ के सामने पब्लिक नहीं है। पब्लिक अलग बात है, वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर चुने हुए व्यक्ति हैं और बिहार के पिता की तरह भी हैं, उम्र भी उनकी ऐसी है। तो इस आधार पर ऐसा आरोप लगाना लोगों की मानसिक सोच का हो सकता है कि मानसिक सोच उनकी गलत है। कोई पिता के लिए, कोई ताऊ के लिए, कोई चाचा के लिए, कोई मामा के लिए, वो तो नाना की उम्र के, दादा की उम्र के हैं, मौसा की उम्र, फूफा की उम्र के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसमें इस भाव से मत देखिए, धर्म विरोधी मत देखिए, पिता और पुत्री की तरह नाता देखिए। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें इस्लाम विरोधी बताया और बहुत से लोग कह रहे हैं वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं थे, फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, अभी तो जनता ने चुन के भेजा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं बार लगातार पार्टियां आई गई, सत्ता बनी बिगड़ी, विचारधाराएं बनी बिगड़ी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तो ये भी सबको मान लेना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं अच्छे नहीं हैं, गलत हैं। तो आप इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मजहबी लोग हैं, मौलवी मौलाना, वो तो इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं। वो मौलवी मौलाना इस पर तो निंदा करेंगे, हलाला पे नहीं बोलेंगे। हलाला पे नहीं बोलेंगे जब उनके पिता की उम्र का व्यक्ति अपनी बहू के साथ हलाला करता है, जब एक पिता की उम्र का व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र के लड़की के साथ हलाला करने जाता है, तब उस मौलाना के लिए नहीं बोलेंगे, तब उस व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे, तब उसे धार्मिक स्वतंत्रता कहेंगे और धार्मिक रूप से मांगेंगे। सच्चाई है हलाला से महिलाओं का, जो इस्लाम को मानने वाली महिलाएं हैं, उनका अपमान होता है, उनका अनादर होता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को सकता है कि इस बुरखे के अंदर पुरुष भी हो सकता है? गलत इंसान पुरस्कार ना ले जाए, इसलिए वो वेरीफाइड करना चाह रहे हो कि महिला है कि पुरुष है। हाँ, ऐसा लगता है बुरखे से कहीं कोई लड़का तो नहीं, कोई दूसरा तो नहीं ले रहा है, सही है, पता होना चाहिए। ये सब रीजन हो सकते हैं, उनके रीजन में कहीं दुर्भावना नहीं थी।
नीतीश कुमार जी के भाव में, एक्शन में कहीं धर्म विरोधी नहीं था, कहीं इस्लाम का विरोध नहीं था। उन्होंने सदैव अपने बिहार के सभी क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय के लोगों का सम्मान दिया है, आदर दिया है। और हम लोगों ने भी जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल तलाक को क्वैश कराया तो इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को उनको सम्मान दिलाया, हिजाब पहनने वाली महिलाओं को आदर दिलाया, जो उनका तलाक 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 बोलकर हटा दिया जाता था, घर से बाहर कर दिया जाता था, उनका सम्मान। एक समय था जब सनातन में भी घूंघट प्रथा थी और इसका भी कई लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया और आज वो विलुप्त हो गई घूंघट प्रथा। और उसी का एक वीडियो उनका भी वायरल हो रहा है, अशोक गहलोत का भी, जो राजस्थान के एक समय मुख्यमंत्री थे, वो भी एक महिला का घूंघट हटा रहे थे। हाँ, नहीं घूंघट, देखिए पिता गहलोत भी, मैं यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी राजनीति की बात नहीं करता। अशोक गहलोत भी बहुत उम्रदराज है, कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, पिता की तरह रहे। पार्टियां आना जाना, चुनाव हार जीत अलग विषय है, लेकिन एक पिता और पुत्री का नाता, ससुर और बहू का नाता, ताऊ और बेटी का नाता, भतीजी का नाता, ये इन सब रिश्तों से ऊपर है और इस नजरिए से देखना चाहिए। और इसीलिए ये कहना कि उन्होंने ऐसा किया गलत। लेकिन एक मुख्यमंत्री और महिला के सम्मान का नाता तो एक अलग होता है, उसका अपमान तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कर दिया। तो अब ट्रोल हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो भी अपने इस तरह की भावना में सुधार करेंगे, अपना बदलाव करेंगे। लेकिन हो जाता है, उन्होंने इंटेंशन देखी जाती, किसी भी अपराध में मेंसरिया देखा जाता है कि उसके एक रोड पर एक्सीडेंट होता है, मौत उसमें भी होती है। एक अभी आगरा और मथुरा, आगरा और दिल्ली के एक्सप्रेस वे पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, वो भी मौत हुई। लेकिन अब यही कहीं हत्या हो, कहीं इस तरह के एक्सीडेंट हो, मौत तो उसमें भी होती है, लेकिन इंटेंशन देखी जाती है। उसके साथ इंटेंशन के साथ सोची समझी साजिश के तहत अपराध नहीं होना चाहिए, वो अपराध है। ये तो सोची समझी साजिश के तहत ही लग रहा है हिजाब हटाया गया हो। जैसे इस्लाम में हिजाब प्रथा का अंत होने को है, नीतीश कुमार ये कहने वाले हैं सारे में हिजाब प्रथा स्कूलों में बैन होना चाहिए, कॉलेजों में हिजाब बंद होना चाहिए ताकि पहचान उजागर हो सके। इसकी शुरुआत हो सकती है, नीतीश कुमार कर रहे हो। स्कूल की ड्रेस में हिजाब का कोई महत्व नहीं है। स्कूल की यूनिफॉर्म में, नौकरी में, अस्पताल में, बैंक में, काम काज में, पढ़ने में, लिखने में, कोर्ट में, वकालत में, इनमें हिजाब की आवश्यकता नहीं है। वो धार्मिक चीजें हैं, अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में रखें, रिश्तेदारी में रखें। ये सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक लोगों की तरह रहना पड़ेगा, सार्वजनिक तरह जीना पड़ेगा, वही उसमें हिजाब का कोई महत्व नहीं है। और हिजाब से यदि महिलाओं को स्वतंत्र किया जाए तो ये जो धार्मिक कट्टरता के तहत हिजाब लगाया गया है, धार्मिक कट्टरता की भावना के तहत हिजाब है और इसका कोई अर्थ नहीं। सम्मान देने के लिए घूंघट भी है, सम्मान देने के लिए हिजाब भी है, सम्मान देने के लिए सिर पर भी घूंघट महत्वपूर्ण है, सम्मान देने के लिए खड़े हो जाना भी सम्मान में एक सम्मान होता है। सम्मान देने के बहुत तरीके, रिश्ते में, नाते में, अवसर पर आने में जाने में सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, लेकिन इसको धार्मिक रूप से इस तरह नहीं देखना चाहिए। तो क्या आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, उसका आवेदन पत्र, निवेदन पत्र और प्रशस्ति पत्र लेने के लिए हिजाब हटाना अब जरूरी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हटाना जरूरी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखना चाहा कौन है, क्या है। इशारा नहीं, उन्हें लग रहा है, लोगों को लग रहा है, तो लोगों को अच्छा भी लग रहा है। कितने इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों को अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा किया है। जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। अगर जबरदस्ती थोपी जा रही है तो उसका निवारण भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर यही किसी सनातन धर्म की महिला घूंघट करके गई होती तो नीतीश कुमार ने उनका घूंघट हटा दिया होता तो बवाल होता या नहीं होता? नहीं, घूंघट का मतलब बहू हो जाती है, बहू का मतलब किसी की पत्नी हो जाती है, और वो है बेटी। बेटी गांव की बेटी होती है, साझी बेटी होती है। बेटी और बहू में फर्क हो जाता है। बेटी पर्दा प्रथा से मुक्त होती है, बहू पर्दा प्रथा में आती है। बहू वहां पहुंचती जहाँ ससुर है, जेठ है, उनके रिश्ते नाते हैं, तैया ससुर है, फुफिया ससुर हैं, और बेटी वहां रहती है जहाँ पली है, बड़ी है, खेली है, खाई है, कूदी है, आगे बढ़ी है, तो वहाँ बेटी सरकारी योजना का लाभ तो बेटी भी लेती, बहू भी लेती, दादी भी लेती, नानी भी लेती है, जेठानियाँ भी लेती हैं, देवरानियाँ भी लेती हैं। तो यहाँ तो नीतीश कुमार ने गलत कर दिया ना? नहीं, ऐसा भावना नहीं है।
आपका व्यू हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है, दर्शकों का हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो एक्शन था वो बहुत प्यार का था, बहुत खुशी का था, बहुत उत्साह का था, बहुत उमंग का था कि हाँ लो हमारी सरकार में इस्लाम को मानने वाली बेटियों को भी पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बेटी खुश हो के दिखाओ, खुश हो दिखाओ खुश। पता नहीं चल रहा था उनका दिल दूना रात चौगनी हो गई, दिल बाग बाग हो गया खुशी से। ये तो नहीं कह रहे थे अब हमारी सरकार में हिजाब मुक्त इस्लाम मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा होगा तो अगर लोग चाहेंगे। अब देखिए आया हमारे देश में इतना सम्मान है महिलाओं का और इस्लाम की महिलाओं का, बांग्लादेश से शेख हसीना जी का जहाज कहाँ गया? सीधे दिल्ली आया। उनका इस्लामाबाद, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान नहीं गया, वो भारत में है। इसका मतलब वो जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का भी बहुत सम्मान है और आदर है। लेकिन शेख हसीना बुर्का नहीं पहनती हैं, तो क्या अब बुर्खा से आज़ादी दिलाने का समय आ गया? मुस्लिम महिलाओं को हिजाब से आज़ादी दिलाने का समय आ गया? चाहती हैं कि बुर्का से आज़ाद होना चाहिए तो बुर्का हटा देना चाहिए। अगर महिलाओं को बुर्का बाधक लग रहा है उनकी स्वतंत्रता में, उनमें विचारों में, उनकी अभिव्यक्ति में, उनकी भावनाओं में अगर बाधक लग रहा है तो उसे हटा देना चाहिए। और वैसे कोई बात नहीं, अगर उन्हें लगता है धार्मिक रीति रिवाज परंपरा के अनुसार उन्हें लगता है बुर्का, तो बुर्का भी ठीक है। उनके सम्मान में अगर लगता है कि हमारे सम्मान के लिए ज़रूरी है तो बुर्का भी ठीक है। जी धन्यवाद।